राधे राधे। ये मन इतना बेचैन क्यों है, इतना दुखी क्यों है? हजार खुशियां पाने के बाद भी ये मन अशांत क्यों रहता है? क्या कारण है कि मैं आज इतना सब कुछ होते हुए भी, सारा सुख पाने के बावजूद भी ये मन अशांत क्यों है? मन में शांति नहीं है क्यों? हर समय इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो पा रही है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है, तीसरी जन्म लेती है। ये मन किसके बस में विभूषित हो चुका है? मैं परमात्मा तक पहुंच क्यों नहीं जा पा रहा हूं? आज मैं मोटिवेट करना चाहता हूं दोस्तों। ये इंद्रियों का उपयोग क्या है? इंद्रियों का काम क्या है? कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लोभो जीवत यावत जीवस्य तत्वा जिज्ञासा नार्थो यश्रेह कर्म भी। जीवन की इच्छाओं का लक्ष्य कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए दोस्तों। आज हम लोग सिर्फ अपने इंद्रियों को तृप्ति के लिए लगे हुए हैं। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन या आत्मा संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त ही है। इसके अतिरिक्त जीवन का कोई भी और लक्ष्य नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1.2.10वां अध्याय के अनुसार ये कहा गया है, पूर्णतया मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत रूप से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जिसके जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति की ही चरम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो, समाज सेवा हो, परोपकार हो, धर्म हो, यहाँ तक कि मोक्ष में भी सदा बढ़ाने वाली उसी इंद्रिय तृप्ति का रंग चढ़ा हुआ है। राजनीति क्षेत्र में अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नेता परस्पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। मतदाता भी तथाकथित नेताओं को तभी मानते हैं जब वे इंद्रिय तृप्ति की संतुष्ट करने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तब वे नेता तुरंत पद से हटा देते हैं। नेता मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करने करके उन्हें सदैव निराश करते रहते हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में भी यही लागू होता है दोस्तों। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि जो मोक्ष मार्ग के गामी हैं, वो भी परम सत्य से तदाकार होना चाहते हैं और इंद्रिय तुष्टि के लिए आध्यात्मिक आत्महत्या करना चाहते हैं। किंतु यहाँ भगवान का कहना है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों को वहीं तक संतुष्ट किया जाना चाहिए जितना शरीर की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। चूंकि शरीर को इंद्रियों से बना हुआ है और ये इंद्रियां कुछ न कुछ तुष्टि चाहती ही रहती है। ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, लेकिन इंद्रिय अनियंत्रित भोग के लिए निर्मित नहीं है। उदाहरण, विवाह या स्त्री पुरुष का संयोग संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। स्वैच्छिक निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के
लिए प्रचार चल रहा है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही परिवार नियोजन अपने आप हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे परम सत्य की खोज में पूर्णतया व्यस्त रहते हैं। अतः आज मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक कन्या थी परम सुंदरी, जो नित्य मंदिर जाया करती थी और कथा श्रवण करती थी और बड़ा ही धार्मिक विचार की कन्या थी। उसको बीच रास्ते में एक नवयुवक रोज उसे छेड़खानी करता था और रोज वो जब तक वापस नहीं जाती थी वहीं का वहीं खड़ा रहता था और उसको निहारता रहता था, देखता रहता था। किसी के प्रति आकृष्ट हो जाने के बाद देखना, निहारना और उसके प्रति आकर्षित होना, यही प्रेम का पहला सीढ़ी है। इस प्रकार उस नवयुवक को इस कन्या के प्रति, परम सुंदरी के प्रति बहुत आकर्षित हो चुका था। तो एक दिन वो कन्या रुक गई और वो हिम्मत करके उस नवयुवक के सामने गई और पूछी कि तुम क्या चाहते हो और तुम मेरे लिए इस रास्ते पर क्यों खड़े रहते हो? मैं रोज देखती हूँ तुमको कि तुम रोज मेरे, जब तक मैं गुजर नहीं जाता तब तक तुम यहीं खड़े रहते हो, क्या चाहते हो? तब उस लड़के ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी आत्मदाह कर जीवन समाप्त कर दूंगा। मुझे हर कीमत पर तुमको चाहिए, हम तुमको पाना चाहते हैं। तो वो कन्या बोली, परम सुंदरी बोली उस नवयुवक से कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, मगर मेरा एक शर्त है, अगर तुम कर पाओ तो मैं राजी हूं। तो बोले कौन सी शर्त? तुम्हारे लिए तो मैं जान दे सकता हूं। कौन सी तर्क है, ऐसी बात है, कौन सी ऐसी शर्त है जो मैं नहीं कर पाऊंगा? तुम एक बार बोल कर तो देखो। तो कन्या बोली कुछ बड़ी शर्त नहीं है, तुम 21 दिन इसी जहां मैं जाती हूं उस मंदिर में कथा होती है, वो कथा तुम श्रवण करो 21 दिन, सुबह स्नान करके सात्विक रूप से 21 दिन तुम वो कथा सुनना और सुनने के बाद हमसे मिलो, फिर मैं तुमसे मैं विवाह कर लूंगी या तुमसे मैं तुम्हारी हर बात मान लूं। लेकिन तुम जो कथा सुनने जाओगे उस दौरान कोई भी तरह का अपवित्र कार्य नहीं करोगे, नॉन वेज भक्षण नहीं करोगे और जो अशुद्ध चीज है वो ग्रहण नहीं करोगे। शुद्ध रूप, शुद्ध आचरण से कोई झूठ नहीं बोलोगे, पाप आचरण नहीं करोगे। इस तरह से 21 दिन की कथा सुनने के बाद तुम हमसे मिलना, इसके पहले तुम हमसे कभी मत मिलने की कोशिश करना। इस प्रकार वो कन्या वहाँ से चली जाती है और वो परम सुंदरी कन्या चली जाती है और वो नवयुवक वो उसी अनुसार, कथनानुसार वो 21 दिन तक कथा श्रवण करने के लिए मंदिर चला जाता है और 21 दिन समाप्त होने के बाद में जब वो आता है तो उसका सर झुका हुआ होता है, वो कन्या की तरफ देखता भी नहीं है। और तब वो कन्या ने, परम सुंदरी कन्या ने उसे रोक कर बोलती है, सुनो, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कथा श्रवण करने के बाद मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? तो वो नवयुवक ने बोला, मुझे ज्ञान हो गया है, मैं तुम्हारी तरफ देखकर मुझे बहुत भूल का एहसास हुआ, मैं बहुत गलत रास्ते पर था, मुझे इस तरह तुम्हें देखना अनुचित था,
मुझे ज्ञान हो गया है, मैं परम सत्य का ज्ञान पा लिया हूँ। मुझे दो रास्ते होते हैं, एक अधर्म के एक धर्म के। मैं अधर्म के रास्ते पर था, अब मैं धर्म के रास्ते पर हूँ। अब मुझे किसी प्रकार की कोई मोह माया नहीं है इस संसार की कोई भी चीज़ों से। मुझे परमात्मा में ही अपने आप को लगा देना ही मेरा परम धर्म होगा। मैं अब वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दूंगा। फिर वो कन्या बोलती है कि तुम तो नहीं दोगे, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हो चुकी हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम हमसे विवाह करोगे? तो बोली कि इसके लिए मेरी अनुमति नहीं, मेरे माता पिता का अनुमति होना बहुत आवश्यक है। तब वो परम सुंदरी कन्या अपने माता पिता से कहती है कि मैं इस लड़के से ही मैं शादी करूँगी। तब उसके माता पिता उस नवयुवक के माता पिता के घर गए और उनको बोले कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। तब उन दोनों फैमिली ने स्वीकृति प्रदान किया एक दूसरे को और धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ और दोनों जीवन भर शपथ लेकर चले और दोनों गुरु भक्त हुए, गुरु दक्षिणा लिए और वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे या फिर इस तरह का जाप करने लगे। और फिर वो लोग सात्विक जिंदगी जीने लगे। इस तरह उनके बच्चे भी इसी लाइन में आए। इस तरह करते करते एक समाज का गठन हुआ और वो उसी समाज में रहने लगे। आज उसी समाज का देन है कि उसी में से एक है जो इस्कॉन मंदिर में प्रतिपादक स्थापना किया